आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी है वो वैकेंसी जारी हो गई है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गई, ठीक है। मतलब आप सभी का एग्ज़ाम जुलाई में 13 तारीख को होगा। तो जो लोग भी बिहार पुलिस का फॉर्म फिल कर दिए तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे अपनी पढ़ाई में अभी से लग जाए, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या है कि आपको ही सिलेक्शन दिलवाने के लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस आप क्लास को ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक दिन करिए। हम आपको कंटेंट बिल्कुल बेस्ट लेवल का देंगे। बस आप देखिए से हाँ क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे ज़रूरी बात कथी है, इसे आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, मतलब कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या है कि सबसे पहले हिंदी को स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछता है 20 को, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वर्षों में मतलब जो 2024 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो उनमें हिंदी के बस प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत होता है रिपीट, ठीक है। तो अगर आप इतना क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपको यहाँ से कम 10 नंबर आपको चल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको पूरा प्रीवियस ईयर करवा देंगे, फिर उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए हम लोग का क्वेश्चन कैसा आ रहा था। देखिए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से लाया है, तो हम जो है से टेक्स्ट बुक पर आप सभी के लिए टेस्ट को परचेज किए, ठीक है। तो उसमें जितना जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना वो सब क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन के साथ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक, उसके बाद क्या कर रहा है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल नए पाठ्यक्रम पर आधारित टॉप 300 क्वेश्चन ई बुक। कहने के मतलब टॉप 300 क्वेश्चन कहने के मतलब हुआ करती से आपके एग्ज़ाम में जो है ना, पिछले बार जो एग्ज़ाम जितना शिफ्ट में हुआ था तो पूरा 300 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उस सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे PDF है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से आयुष्मानम का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। देखिए समझिए, जो आयुष्मानम है ना, तो आयुष्मानव का पूछ रहा है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आपके पेपर में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम आपको ये टॉपिक करवाएंगे। पहले आप देखिए कि आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आयुष्मानम का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मती, ऑप्शन नंबर V। क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए दिए गए शब्द का बहुवचन, ठीक है। मतलब आपके पेपर में एक वचन और बहुवचन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पूछ रहा है गुरु के बहुवचन क्या हुआ, गुरुजन, गुरु, गुड़, गुरु, गुरु। देखिए समझिए, तो गुरु का सर्जी जब भी आपसे पूछेगा बहुवचन तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर कर रहा है 1 में गुरु, B में गुड़, C में गुरु और D में 4, मतलब 4 में गुरु, ठीक है। तो आप क्या करिए बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न का आंसर पता है आप अपना जवाब कमेंट कीजिएगा बस, ठीक है। देखिए समझिए, तो जो गुरु होता है, ठीक है, तो गुरु का क्या होता है बहुवचन क्या बोलेंगे, गुरुजन, ऑप्शन नंबर 1 गुरुजन। देखिए अब 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 3 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए कहाँ गया, यहाँ क्या बोल रहा है, तो शायद मैं नौकरी छोड़ दूँ वाक्य में प्रयुक्त काल निम्न में से कौन सा है, ठीक है। देखिए तो छोड़ दूँ कहने के मतलब छोड़ू, देखिए शायद के बात आता है तो सर जी इस सेंटेंस जाएगा भविष्य काल में, ठीक है। हम कहेंगे शायद मैं कल पटना जाऊंगा, तो शायद आया तो हम कल जाएंगे, तो क्या मार देंगे संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोल रहा है, तो संपूर्ण में उपसर्ग है, उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो जहाँ भी कोई भी अक्षर के ऊपर मात्रा आता है तो एक कर क्या होता है सम, क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर 2 सम, क्या मार देंगे सम, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो निम्नलिखित शब्दों में से अक्रमक क्रिया ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब आपके पेपर में सक्रमक और अक्रमक से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन कर रहा है उठना, बी में क्या कर रहा है, तो बी में क्या कर रहा है लिखना, सी में कर रहा है पीना, डी में कर रहा है खाना। ठीक है, देखिए हम ABCD इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सभी को ABCD अच्छा से याद रहता है। ठीक है, देखिए समझिए, तो अक्रमक के बाद बोलेगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग इसको इसका आंसर क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, उठना। ठीक है, अब उठना कैसे हुआ, ये सब बात हम आपको जब हिंदी का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस के बाद आपको हम सब बात समझा देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए मतलब अक्रमक और सक्रमक से क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है। ठीक है, अब पूछ रहा है करती ये सक्रमक क्रिया है। ठीक है, कर रहा है बबीता रोटी खा रही है, वह रो रहा है, राम मनन कर रहा है, गीता नाच रही थी। देखिए तो सक्रमक के बाद बोलेगा तो बबीता क्या कर रही है, रोटी खा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी से प्रेरणार्थक मतलब वैसन क्रिया जिससे हमको प्रेरणा मिलता है। ठीक है, तो गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है से किसमें प्रेरणा के बात होता है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो 1 बोल रहा है गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है और वह खाना खाकर सो गया। तो क्या ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, मतलब कोई बता रहा है जो व्यक्ति जो है ना से खाकर सो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको हम संपूर्ण विस्तार में बताएंगे, आप टेंशन नहीं करिए। ठीक है, आपको हम जल्द ही हिंदी का प्रत्येक विषय जो होता है ना, सब विषय का हम सिलेबस टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस पहले आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन कैसा कैसा हमको पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए निम्नलिखित कर्तवाच्य वाक्यों को क्रमवाच्य में बदलिए। देखिए समझिए, तो जब भी कर्मवाच्य में बदलने के बाद आएगा, ठीक है, तो आप याद क्या रखिएगा सर जी, कर्मवाच्य में सेंटेंस में क्या आपको मिलेगा, द्वारा। ठीक है, तो देखिए द्वारा कौन में मिलता है, इसमें न है न है न है, क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर 2, क्या मार देंगे 2। क्या कर रहा है, तो तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो नयन का संधि विच्छेद अर्थात आपको इससे सीख क्या मिल रहा है, तो सर जी सीख मिल रहा है से आपके पेपर में संधि विच्छेद से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो नयन का पूछेगा क्या मार लेंगे, तो ने प्लस में अन्न, ये कहाँ मिल रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, समास से क्वेश्चन पूछा है सर जी। तो देखिए समास, देशभक्ति मतलब जो व्यक्ति देश का भक्ति करने वाला, तो जो व्यक्ति देश का भक्ति करता है, जहाँ भी कर्ता चिन्ह का बात आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, तो तत्पुरुष समास। क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर V, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए तो छोट करते हैं, आ जाओ छोटो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो घृत मिश्रित सुखी समीठा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। देखिए अब कामदेव का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कामदेव का पर्यायवाची अनंग ना होता है, मदन ना होता है, क्या होता है सर जी, तो काम शाखा। का मार देंगे काम शाखा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए देखिए अब रेखांकित शब्द के विलोम शब्द जल, ये जो होता है ना जल का विलोम क्या होता है सर जी, तो हम लोग क्या मार देंगे थल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा छोट करते हैं नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, आ जाओ चलिए,
बसंत ऋतु में वृक्ष में 9 पल्लव आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का। देखिए तो पल्लव बसंत ऋतु में सर जी पल्लव आएगा, वृक्ष में पल्लव मतलब वृक्ष में सर जी क्या आता है, पत्ते, पत्ते से क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 1 पत्ता। ठीक है, जो लोग भी पत्ता मार रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ चलो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला, तो ए प्रसाद। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, जो थोड़ा हम लोग छोट करते, आ जाओ चलो। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आ जाओ चलिए। प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए प्रसाद कहने का मतलब जहाँ पे आपको भक्ति का भावना हो। ठीक है, देखिए सर जी इसमें कृपया महल न है क्या है, तो कृपया पूजा की सामग्री, तो पूजा में भक्ति की भावना होता है, क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 14 का 1। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ चुका है। आप क्या करिए, अगर इस हमारे किसी भी साथी को PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में करिए मैसेज, हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, सामने शेर को दहाड़ता देखकर। देखिए अब 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इकट्ठी कर रहा है, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या, देखिए तो ये प्राण सूख गए। ठीक है, तो जो होता है ना प्राण सूखना, ठीक है, तो प्राण सूखना का मतलब क्या होता है, साहसी होना ना होगा, नज़दीक जाना होगा, बड़ी मुसीबत आना, या क्या करा बहुत डर जाना, क्या ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्राण सूखने का मतलब क्या होता है, बहुत डर जाना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए समझिए। अब 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पेपर में सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ताकि सब क्वेश्चन पूछ चुका है, क्लियर है। देखिए समझिए क्या बोल रहा है, अनुभव कहता है कि बिना अपने काम ठीक नहीं होता। वाक्य के रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति से प्रतिस्थापित किया जा सकता। देखिए रेखांकित कहने के मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है एक रे बोलते रेखांकित। तब बिना अपने किए काम ठीक नहीं होता, कोई भी काम अगर अपने आप से नहीं ना करते हैं तो सर जी वो काम क्या होता है, गलत होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, आप मरे बिना स्वर्ग न जाबे, मतलब अगर आप नहीं मरिएगा तो आप स्वर्ग नहीं जाइएगा। कोई व्यक्ति क्या बोलता है कि तुम ये कर्म करोगे जाओगे स्वर्ग में, नहीं, स्वर्ग में कब जाता है, मरने के बाद जाता है। देखिए अब 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इनमें से कौन वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध के बाद पूछा है, तो मेरी तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, नहीं मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी प्राय घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य, ई गलती है, क्या होगा यहाँ पे, भारत में, यहाँ पे क्या होगा, भारत में अनेक राज्य, क्या बोलेंगे, अनेक राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अब 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो मोहन गीदड़ है, वाक्य में गीदड़ शब्द शक्ति के दृष्टि से किस प्रकार का है। देखिए तो अब शब्द शक्ति का बात बोले है तो मोहन गीदड़। ठीक है, देखिए जहाँ भी किसी भी व्यक्ति का क्या बोलेगा, लक्षण के बारे में या किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलते हैं, लक्षक। ठीक है, 18 का 1। ठीक है, देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो शब्द के जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता हो। देखिए मतलब वैसा शब्द शक्ति जिससे किसी भी शब्द के हम लोग जानते हैं मुख्य अर्थ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम है अभिधा। ठीक है, हमको पढ़ाएंगे शब्द शक्ति क्या होता है, कितना प्रकार के होता है, किसको कैसे पहचानेंगे। क्लास करने के बाद आपको जो चैप्टर पढ़ा देंगे उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अब 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है। देखिए वैसन शब्द शक्ति जेकर अर्थ अलग निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजना। ठीक है, देखिए मतलब शब्द शक्ति होता है 3 प्रकार के, एगो के बोलते हैं लक्षणा, अमीधा, व्यंजना। ठीक है सर जी,
लक्षणा में किसी व्यक्ति के लक्षण को बताता है। अमिता क्या करता है, सेंटेंस देखने में बिल्कुल मिलेगा आपको सिंपल। अभ्यंजना क्या करता है, अनअर्थ प्रकट करता है। ठीक है, व्यंजना। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। देखिए तो हम क्या कि आपके लिए आज रखे BC क्वेश्चन। ठीक है, देखिए और आपको फिर हम क्लास 2 करके इससे आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखिए समझिए, आप देखिए कितना क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन पूछ लिया मेरे पास सभी क्वेश्चन का देखिए PDF है, देख रहे हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हम सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, बस आप क्लास को करिए, जितना बात आपको करवाते हैं बस उतना बात आप क्या करिए, उसको याद रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत आया होगा आप क्या करिए, अपना डाउट को बताइए कमेंट में, आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, देखिए हाँ, जिस भी प्यारे साथी को PDF चाहिए वो क्या कर सकते हैं। देखिए तो मेरा इंस्टाग्राम ID क्या है, उसका नाम क्या है, तो मैथ्स तड़का। ठीक है, तो आप क्या करिए, मैथ्स तड़का पर जाइए, वहाँ पे हमको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारा रीजनिंग का क्वेश्चन भी मिलेगा, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। आप वहाँ पे क्या करिए, हमको मैसेज कीजिए, हम आपको वहाँ PDF सेंड कर देंगे। क्लियर है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।